गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि दिल्ली एनसीआर की सुबह तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी, अधिकतर लोगों ने। तो ये है पहाड़ों की सुबह। तो अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, होने वाला है, इसलिए जो है आसमान पूरा ऑरेंज है। तो थोड़ा टाइम के साथ मैं और लियो निकल पड़े हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये मॉर्निंग वॉक में हम आए हैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर ये जंगल है। तो इसलिए इसे लेट लेके आता हूँ बिकॉज़ यहाँ पर जो है लेपर्ड आ जाते हैं, और लेपर्ड जो है डॉग्स को, छोटी बकरियों को, इन सबको लेके चले जाते हैं। अब देखिए सूर्य निकल रहा है धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से, और लियो जो है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। उसको भी मेरे ख्याल से मज़ा आ रहा है ना, कि ऐसा सनराइज़ लियो ने देखा है, बट दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा रहता है वो। तो ऐसा सनराइज़ उसे भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि मुझे भी कम देखने को मिलता है। और अगर मैं नहीं देखूंगा तो फिर लियो कैसे देखेगा, है ना। तो इसको वॉक करा के हम आ गए हैं घर। ये मम्मी ने कुछ सब्जियां लगा रखी हैं। ये हैं लहसुन, ग्रीन, हरा प्याज, गोभी, है ना। इधर सरसों भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये देखिए, ये इधर सरसों है। यहाँ पर अभी फूल आए नहीं हैं, ये बहुत सारे गुलाब लगा रखे हैं मम्मी ने। तो मेरे आने तक मम्मी ने गीज़र ऑन कर दिया था। ये गीज़र है हमारे पहाड़ों का, जो लकड़ियों से गर्म होता है। ये चूल्हा बोलते हैं इसे, चूल्हे में पानी गर्म होता है। तो नहा धो के मैं उसके बाद रेडी हो गया हूँ, है ना। और सुबह हो गई है, तो सुबह सुबह मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया है। तो मैं दिखाता हूँ नाश्ते में मम्मी ने आज क्या बनाया है। तो नाश्ते में बनाया है मम्मी ने पराठे, और ये है कद्दू की सब्जी जो हमारे खेत में ही लगा था, और ये है लस्सी। तो इस नाश्ते के साथ और इस व्यू के साथ मैंने अपने सुबह सुबह के नाश्ते का आनंद उठाया। धूप आ गई है, काफ़ी तेज़ धूप है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में धूप जल्दी आ जाती है। तो धूप में बैठ के जो है, ठंड में, हवा ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है, तो उस धूप में बैठ के मैंने नाश्ते का आनंद लिया। उसके बाद मैं चल दिया मार्केट की तरफ सामान लाने, क्योंकि आज घर में श्राद्ध होना है मेरे फादर का, जो लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे। तो आज श्राद्ध है उनका, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि मार्केट से कुछ सामान लाना है। तो मैं चल दिया हूँ मार्केट की तरफ। मैं कल आपको ये रास्ता नहीं दिखा पाया क्योंकि अंधेरा हो चुका था। ये मेरे घर से मार्केट की तरफ जाता है। ये अराउंड 6 या 7 किलोमीटर दूर है मेरा घर मार्केट से, क्योंकि मार्केट में भाई भीड़ बहुत है, ग्रीनरी कम है पहाड़ में, बट मार्केट में थोड़ा कंजस्टेड है। तो हम लोगों ने घर थोड़ा सा मार्केट से दूर बनाया, सो दैट कि हम नेचर के और करीब रह सकें, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं पहुंच गया हूँ पिथौरागढ़ की बाज़ार। तो जो पिथौरागढ़ के लोग हैं उन्हें पता है कि सिमलगैर कहाँ है ना। तो यहाँ कुछ सामान जो मम्मी ने बोला है वो सब लेने के लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए, छोटी छोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। ये कोई भैया बीच में कुछ मांग भी रहे हैं, लेकिन शायद कोई दे नहीं रहा है इन्हें। चलो कोई नहीं, इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। सब्जियों की दुकानें भी आ जाएंगी। लोग आसपास के गांव से लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं। पिथौरागढ़ बाज़ार थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आसपास के गांव में इतना सामान नहीं मिलता है जितना है मार्केट में मिलता है। तो गांव से भी काफ़ी सारे लोग डेली बेसिस पे आते हैं, सामान लेके जाते हैं। और यहाँ के लोकल जो हैं वो लोग तो खैर लेते ही हैं मार्केट से सामान। तो ये देख सकते हैं आप, ये जितने खड़े मसाले हैं, और अब तो होली भी आने वाली है ना, तो होली की भी तैयारी मार्केट में साफ देखने को मिल रही है। तो सब्जियों की मार्केट में पहुंच गया हूँ मैं। तो मार्केट से सारा सामान लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ घर की तरफ वापस। तो जैसे मैंने सुबह आपको दिखाया था कि घर से मार्केट की तरफ की रोड तो सेम ही रोड है, बट थोड़ा व्यू आपको अलग लगेगा, क्योंकि आने और जाने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है व्यू का। तो ये हम घर की तरफ निकल पड़े हैं, और घर जाके बहुत सारे काम करने हैं यार, क्योंकि अभी खाना भी बनना है, और काफ़ी सारे लोग आएंगे तो उनको अटेंड भी करना है। पंडित जी आने वाले हैं, पूजा पाठ होगी, तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। तो मेरे जाने तक पंडित जी आ गए थे और पूजा शुरू हो गई थी। तो ये हैं विद्या गुरु, इनका पंडित जी का नाम है, विद्या गुरु बोलते हैं सब,
है ना। तो ये हमारे घर के पंडित जी हैं। आई मीन जितने भी टाइप की पूजाएं होती हैं, कर्मकांड होते हैं, तो यही पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ बचपन से। मैं तो इन्हें बचपन से देख रहा हूँ। पापा की शादी भी इन्होंने ही कराई थी। तो जब तक पंडित जी पूजा कर रहे थे, लियो अपना खेतों में काम करने वालों को देख रहा था। कुछ आंटी लोग अपना घास वगैरह काटने आए थे, तो लियो सोच रहा था शायद ये उनसे मिलने आएंगे या फिर लियो को बुला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लियो बस उनको घूरता जा रहा था और देखता जा रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब वो तो अपना काम कर रहे थे और लियो यहाँ से उन पर नज़र रखे हुए था कि अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लियो फुल अपना एंजॉय कर रहा था। इसके बाद लियो वहाँ जाएगा जहाँ खाना बनना था। तो लियो भी एक बार उस जगह को देखना चाहता है जहाँ खाना बनेगा, तो अपना एक्सप्लोर कर रहा था। यहाँ पर देखिए चूल्हे में खाना बनना है, तो लियो अपना रेकी कर रहा है, रेकी कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही है या नहीं है। तो लियो अपना रेकी करके आ गया है और बता रहा है, रिपोर्ट दे रहा है मुझे कि हाँ सब ओके है भाई। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बरसी का खाना बन रहा है चूल्हे में दाल चढ़ाई हुई है, चावल चढ़ाया हुआ है, बाकी सब्जी के लिए गोभियाँ कटी हुई हैं। बाकी हमारे घर वाले रिश्तेदार सब आ चुके हैं जो सब काम में हाथ बटा रहे हैं, है ना। तो यहाँ किसी हलवाई को बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बेसिकली सब घर वाले मिलके ही काम कर लेते हैं। वैसे अगर शादी बारात की बात करें तो हमारे यहाँ गांव में एक प्रथा है कि शादी बारात में जो खाना बनाते हैं वो पंडित जी बनाते हैं और पंडित जी का बनाया हुआ ही सब खाते हैं। हलवाई वगैरह जो होता है वो मार्केट एरिया में लोग बुला लेते हैं, जहाँ देखो जगह नहीं है तो वहाँ पे हलवाई बुलवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन गांव में हमारा ये कल्चर है कि जिस भी घर में शादी बारात या ऐसे कोई बरसी पूजा पाठ हो तो सब लोग घर के लोग ही मिलके काम करते हैं। तो आज का सारा दिन इन्हीं कामों में निकल गया, खाना बनवाने में, सामान लाने में, ले जाने में, लोगों को अटेंड करने में। तो अब अगले व्लॉग में मिलते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।